एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था और उसी के पड़ोस में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों ही बहुत ही धनवान थे पूरे गांव में। एक दिन गांव का मुखिया बाजार में खड़ा था कि तभी वहां पर महेश आया। महेश को देखकर गांव के मुखिया ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। ये सुनकर महेश ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी, कोई काम था क्या? ये सुनकर मुखिया ने कहा, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर ये तय किया है कि हम सब पैसे जमा करेंगे आपस में और एक अस्पताल बनाएंगे। ये सुनकर महेश ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। तो मुखिया ने कहा, तुम जो देना चाहते हो चंदे में दे दो। ये सुनकर महेश ने अपनी जेब से 100 रुपये निकले और मुखिया को दे दिया। ये देखकर मुखिया नाराज हो गया और कहने लगा कि सिर्फ 100 रुपये? ये सुनकर महेश कहने लगा, हम मुखिया जी, मेरी इतनी ही हैसियत है। और यह कहकर महेश वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया महेश के पड़ोसी बिरजू के पास गया और कि हमारे गांव में अस्पताल बनने वाला है और हम सारे गांव वालों से चंदा ले रहे हैं। ये सुनकर बिरजू ने कहा, हाँ मुखिया जी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपका नाम पर 10 लाख का चेक बनाकर रखा है। और बिरजू ने 10 लाख का चेक मुखिया को दे दिया। ये देखकर मुखिया बहुत खुश हो गए और कहने लगे, एक तुम हो जिन्होंने 10 लाख का चेक दिया है अस्पताल को, और एक तुम्हारा पड़ोसी महेश है जिसे अस्पताल के चलते में सिर्फ 100 रुपये दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों इतनी धन दौलत का आखिर करेगा क्या? और यह कहकर मुखिया वहां से चला गया। एक दिन महेश अपनी बीवी के साथ घर पर बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आया और महेश से कहने लगे, महेश बेटा, मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है, मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, मुझे तुमसे 10,000 रुपये चाहिए। ये सुनकर महेश ने कहा, मेरे पास तो अभी 2,000 रुपये ही है चाचा। और वह 2,000 रुपये से निकालकर उसे आदमी को देता है। लेकिन ये देखकर वह आदमी नाराज हो जाता है और कहता है, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी महेश, तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी मुझे केवल 2,000 रुपये ही दे रहे हो, जबकि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ये सुनकर महेश करने लगा, चाचा मेरे पास अभी 2,000 रुपये ही है और मैं अभी आपकी 2,000 रुपये की मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर उसे आदमी ने कहा, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ये 2,000 रुपये भी तुम तुम्हारे पास रखो, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लेता हूँ। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। ये देखकर महेश की बीवी कहती है, हमारे पास इतनी सारी जमीन है और इतना सारा पैसा आता है, मुझे समझ नहीं आता कि यह सारा पैसा जाता कहाँ है। इस बात का जवाब महेश ने अपनी बीवी को नहीं दिया और वहां से चला गया। समय बिता गया और देखते ही देखते अस्पताल का पूरा काम हो गया और मुखिया ने अस्पताल के उद्घाटन के लिए बिरजू को बुलाया, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए का चंदा जो दिया था अस्पताल को। वहां पर महेश भी आया। ये देखकर मुखिया ने कहा, तुम भी यहाँ आए हो अस्पताल के उद्घाटन के लिए, जबकि तुमने सिर्फ बता दिया था। ये सुनकर महेश कहने लगा, मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आया हूँ। बिरजू ने कहा, तो मुखिया जी उद्घाटन करते हैं। ये सुनकर मुखिया ने कहा, डॉक्टरों की टीम की आती है, हम अस्पताल का उद्घाटन कर लेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टरों की टीम भी आ जाती है और बिरजू जैसे ही अस्पताल का उद्घाटन करने लगता है उसे चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर धारण से गिर जाता है। फिर डॉक्टर उसे इस अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर मुखिया से कहते हैं कि बिरजू की एक किडनी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे एक किडनी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये जान से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर मुखिया कहता है, हाँ हाँ, बिरजू ने गाँव के बहुत सारे लोगों की मदद की है, गाँव का कोई ना कोई व्यक्ति इसे अपनी एक किडनी जरूर दे देगा। मुखिया पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और शहरी लोग बनना मुखिया पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और शहरी लोग बनना बनने लगते। मुखिया पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और सारे गांव के लोग बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन फिर एक व्यक्ति बिरजू को अपनी एक किडनी दे देता है और बिरजू की जान बच जाती है। बिरजू ठीक होने के बाद मुखिया से कहता है, वह कौन व्यक्ति है जिसने मुझे अपनी एक किडनी दी है? ये सुनकर मुखिया कहता है, उसने अपना नाम बताने से मना किया है। और यह सुनकर बिरजू कुछ नहीं कहता और जैसे ही दोनों अस्पताल के बाहर निकलते हैं एक वकील आता है और मुखिया से करता है, मुखिया जी, आप जो 1 साल से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इस अस्पताल को 2 करोड़ की जगह आखिर किसने दी है, तो उसका पता चल चुका है। इस फाइल में उसकी सारी जानकारी है। जैसे ही मुखिया फाइल खुलता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि महेश ने ही अस्पताल को 2 करोड़ रुपए की जगह दान में दी थी और किसी को बताया भी नहीं था। मुखिया उदास हो जाता है और कहता है, मैं तो महेश को बहुत ही कंजूस समझता था, लेकिन उसने अस्पताल को एक ऐसा दान दिया जो सभी दान से बेहतर था। और ये देखने के बाद मुखिया बिरजू से कहता है, बिरजू, महेश ने ही तुम्हें अपनी एक किडनी दी थी जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। यह बात सुनकर दोनों महेश के घर जाते हैं और महेश से माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर महेश कहता है, मुखिया जी, सबसे अच्छा दान यह है कि आप बिना बोले किसी को दे दो और इसकी खबर किसी को भी ना चले, यही मेरे लिए सबसे अच्छा दान है और इसीलिए मैं इसी तरह दान करता हूँ कि किसी को कोई खबर भी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी कोई बात करो तो हम उसी से करें और दिखावे के खाते में नंगा करें, क्योंकि जो दान खामोशी में किया जाता है वह ऊपर वाले को बहुत ही पसंदीदा होता है।